हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में। हमारे पास कितने टाइप के शेयर होते हैं? हमारे पास टू टाइप्स के शेयर होते हैं, दैट इज प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इस मेजर डिफरेंसेस के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कंपनी के, जो मैं आपको एक मेजर सा डिफरेंस ऐसे ही बता दूं। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो होते हैं रियल ओनर होते हैं, क्या होते हैं बिजनेस के। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें हम डिबेंचर्स के थ्रू भी लेते हैं, क्रेडिटर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं ओनर्स नहीं होते हैं। अब जो वो ओनर्स नहीं है तो उन्हें क्या होना चाहिए, फिक्स रेट में उन्हें डिविडेंड चाहिए, क्योंकि हम तो कोई ओनर नहीं है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कुछ भी हो रहा है वो तो शेयर होल्डर आपस में डिवाइड करे, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को उनसे क्या लेना देना। तो वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, उनको पेड चाहिए, उनको फिक्स रेट में क्या चाहिए, डिविडेंड पेड चाहिए। तो इन्हें क्या होता है, हमेशा फिक्स रेट में ही डिविडेंड पेड होते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स। लेकिन जो इक्विटी शेयर है वो तो ओनर है, तो उनको अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो कम प्राइस में डिविडेंड मिलेगा, अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि आप कितना कंपनी में कितना प्रॉफिट है, तो उसके डिपेंड के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर को प्रॉफिट मिलता है। इफ अ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दिस ईयर इन एनी ईयर, द ईयर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेटेड। अभी ईयर्स है, यानी जो बकाया हो इसका डिविडेंड है, जो कंपनी ने उसको पेड करना था और उन्होंने अभी तक करा नहीं है, वो सारा क्या करते हैं एक ही साल से एक्यूमुलेटेड, यानी वो इकट्ठा होता रहेगा कि हाँ आपने पिछले साल इतना देना था, इस साल इतना देना था, वो सारा एक्यूम होकर क्या करते हैं एक ईयर में देना पड़ेगा। यानी अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको तब भी पेड करना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी पेड करना है। प्रेफरेंस शेयर वालों को आपको हमेशा पेड करना होता है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कांट एक्यूमुलेटेड। लेकिन इक्विटी शेयर में कोई एक्यूमुलेटेड वाला नहीं मिलता। अगर लॉस हुआ उनको तो कोई प्रॉफिट या डिविडेंड उनको इक्विटी शेयर वालों को नहीं मिलता है। दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर को सबसे बड़ा जो राइट है वो ये है कि इक्विटी शेयर को पे करने से पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है, देन किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर वालों को। दे हैव द राइट टू रिटर्न ऑन कैपिटल इन केस ऑफ बाइंडिंग अप बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी की अगर बाइंडिंग अप यानी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी की ऐसी नौबत आ गई, कंपनी बंद करने की नौबत आ गई है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जो उनकी कैपिटल लगाई है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को देना पड़ेगा। देन आपको किसको दोगे, इक्विटी शेयर वालों को। अगर उनको बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को दो, नहीं बचता है तो मत दो। लेकिन सबसे पहले आपको किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉट एनी वोटिंग राइट्स ऑन द पार्टिसिपेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब जो प्रेफरेंस शेयर वालों को सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, तो उनको कोई हक नहीं है तो कंपनी की किसी भी वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट करें या कुछ भी बोले। ठीक है, कंपनी की जो भी और कंपनी के जो भी डिसीजंस बनते हैं फ्यूचर को रिलेटेड, उनमें बोलने का हक प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं होता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होते हैं एंजॉय वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो भी कंपनीज की मीटिंग चल रही है बोर्ड ऑफ मेंबर में, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता है किनको, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो इक्विटी शेयर होल्डर हमारे कौन होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी की, और प्रेफरेंस शेयर हमारे क्या होते हैं, रियल ओनर नहीं होते हैं कंपनी के। सो आई होप आपको प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर के बारे में चीजें डिफरेंस समझ आएंगे। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।